साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी वास्तविक घटना से, और मुझे लगता है कि वो वास्तविक घटना आपके आपके संवेदना को छुएगी। साथियों ये घटना है 125 साल पहले की। अमेरिका में एक जगह है ओक्लाहोमा। तो वहां पर एक भारतीय परिवार रहता था, और उस परिवार का मुखिया था, धीरे धीरे वो बहुत पैसे वाला हो गया। वो पैसे वाला इसलिए हो गया क्योंकि उसके पिछवाड़े में जब उसने खुदाई की तो उसमें तेल निकल गया बहुत सारा। तो उस समय 125 साल पहले जिसकी भी जमीन होती थी, प्रॉपर्टी भी उसी की हो जाती थी। तो जब 125 साल पहले उसने खुदाई की बहुत ज़्यादा तो उसमें तेल निकल गया, और जब तेल निकला तो धीरे धीरे वो बहुत पैसे वाला हो गया। और इतना पैसे वाला हो गया कि थोड़े समय बाद उसने एक बहुत बड़ी कैडिलैक टूरिंग कार खरीद ली। बड़ी बड़ी कार हुआ करती थी उस जमाने। और साथियों 125 साल पहले जो कारें हुआ करती थी, कार इस तरह की हुआ करती थी कि उसके ऊपर कवर नहीं होता था, उसके ऊपर हुड नहीं हुआ करता था। कार ऊपर से खुली हुआ करती थी और वो चलती थी कार। अब कार उसने खरीद ली। उसके पास पहले घोड़े भी बहुत हुआ करते थे। अब वो कार जब उसने खरीदी तो आराम से कार में बैठ करके धीरे धीरे ओक्लाहोमा की सड़कों पे चलता। वो कभी इधर किसान जो खेत पे काम कर रहे होते, कभी उससे बात करता, कभी उनसे बात करता, कभी उनसे बात करता। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कह रहे हैं, किसी बैलगाड़ी में जा रहा है जो कभी इधर से बात कर रहा है, कभी उधर से बात करता था। साथियों यही सबसे बड़ी बात थी। क्या हुआ कि उसने कार तो खरीद ली, लेकिन उसको यह पता नहीं था कि कार में अंदर से चाबी कैसे लगाई जाती है। तो उसने क्या किया, उसके पास जो बहुत से घोड़े थे उसमें से 2 घोड़े उसने कार के आगे लगा दिए, और जिस तरह से वो घोड़ों की बग्गी में पहले बैठ करके जाया करता था उसी तरह से 2 घोड़े उसने आगे जोत दिए और उसकी कार पीछे पीछे चलने लगी। मतलब कार को जोत दिया गया। 10-15 दिन तक ये किस्सा चलता रहा। एक दिन उस कार के जो शॉपकीपर जो था, जो मैकेनिक था, उस मैकेनिक ने देखा कि ये भाई साहब ये क्या कर रहे हैं। उसने कहा भैया ये कोई घोड़ा गाड़ी थोड़ी है। तो उसने कहा इसको चलाते कैसे हैं। तो उसने कहा इसमें चाबी होगी ना एक। तो चाबी भी उसी के अंदर लटकी हुई थी स्टीयरिंग पे। मैकेनिक ने चाबी लगाई, टर्न किया चाबी को, और गाड़ी स्टार्ट हो गई। जब गाड़ी स्टार्ट हुई तो उस पैसे वाले व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अच्छा इस तरह से गाड़ी स्टार्ट होती गई। तो उसने कहा हाँ अब इसी तरह से गाड़ी स्टार्ट करना। लेकिन जाते जाते वो मैकेनिक एक लाइन बड़ी जोरदार कह के गया उसको। उसने कहा भैया तुम्हारे बाहर 2 हॉर्स पावर है और तुम्हारे भीतर 100 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है। वो 100 हॉर्स पावर तुम्हें नहीं दिख रहे हैं, तुम 2 हॉर्स पावर के सहारे अपनी जिंदगी चलाए जा रहे हो। और साथियों यही सबसे बड़ी जो समस्या होती है हमारी जिंदगी में होती है। हमारे एबिलिटीज जितनी भी है, हमारे पास एबिलिटी है 100 हॉर्स पावर की और हम यूज कर रहे हैं 2 हॉर्स पावर। 100 हॉर्स पावर की हमारी एबिलिटी और 2 हॉर्स पावर की एबिलिटी को हम यूज करते हैं। और जिंदगी में कहते हैं कि 90% लोग शमशान में चले जाते हैं सिर्फ अपने 2% की एबिलिटी को यूज करते हुए। बाकी सारी की सारी एबिलिटीज अनयूज हो जाती, अनटैप हो जाती। साथियों इसका एक महत्वपूर्ण लेसन और भी है कि एक आदमी जिसके घर में तेल का कुआं निकल जाए या सोने की खान निकल जाए और अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाता चला जाए, लेकिन दूसरी तरफ उसकी जो अंदर की प्रॉपर्टी है, उसके भीतर छुपी इनर वेल्थ है, उसको ना खोज पाए, तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या होती है, जबकि आप अपने इनर की वेल्थ को ना खोज पाए। बाहर की वेल्थ को चाहे कितना ही खोज लें, लेकिन जब तक आपकी इनर वेल्थ को आप यूज नहीं करेंगे तब तक ये सारी की सारी चीजें बेकार रहती है। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूं साथियों। एक 20 ग्राम तांबे का सिक्का और एक 20 ग्राम सोने का सिक्का, दोनों कुएं के तल में पड़े हुए हैं और आपको नजर आ रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि दोनों में से कीमती सिक्का कौन सा है, तांबे का सिक्का है, सोने का सिक्का है। साथियों दोनों में से किसी की भी कीमत नहीं है। कीमत उस सिक्के की ज्यादा होगी जिसको आप काम में लेंगे। अगर तांबे का सिक्का बाहर निकलता है और तांबे के सिक्कों को आप काम में लेते हैं अच्छी तरह से, तो तांबे के सिक्के की कीमत ज्यादा है बजाय उस सोने के सिक्के की। मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। आपके घर में 2 गाड़ी है,
1 करोड़ की गाड़ी आपकी गैरेज में पड़ी हुई है और 10 लाख की गाड़ी बाहर पड़ी हुई जो काम में आती है, कौन सी ज्यादा उपयोगी है? वो गाड़ी जो कि आप काम में ले रहे हैं। आपकी एबिलिटीज का वो हिस्सा जो कि आप काम में ले रहे हैं, वो आपकी कीमत को बढ़ाएगा। आपके भीतर चाहे कितना भी कुछ है, लेकिन जब तक आप अपने हिसाब से उस एबिलिटी को यूज नहीं करेंगे, तब तक सारी चीजें बेकार हो जाती है। साथियों, मैं आपको एक दूसरा उदाहरण और दे रहा हूं, बड़ा बढ़िया हिस्ट्री का उदाहरण है। ये 15वीं शताब्दी की बात है। इटली में एक बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हुए जिनका नाम माइकल एंजेलो है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे माइकल एंजेलो के नाम से, जबरदस्त उनके बारे में आपको लिखा हुआ मिलेगा। क्योंकि 15वीं शताब्दी यूरोप के पुनर्जागरण की अवस्था कहते हैं उसको, जिसमें गैलीलियो भी हुआ, माइकल एंजेलो हुआ, एक से एक बढ़ के नक्षत्र हुए वहां पर। यूरोप में तो पुनर्जागरण 15वीं शताब्दी में हुआ, हमारे यहाँ तो 18वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय के समय से हुआ। तो कहते हैं कि 15वीं शताब्दी में जब यूरोप का पुनर्जागरण काल चल रहा था, तो माइकल एंजेलो यूरोप के 50 सबसे प्रभावी व्यक्तियों में से एक माने जाते थे और बहुत बढ़िया आर्टिस्ट, बहुत बढ़िया पेंटर। तो एक बार एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि आप इतने महान पेंटर बन गए, आपकी सफलता के पीछे राज क्या है? माइकल एंजेलो ने बड़ा बढ़िया जवाब दिया। उसने कहा, भैया हर आदमी यूनिक होता है, जितना यूनिक मैं हूं उतने आप भी हो। बस मैंने एक काम किया, मैंने ब्रश उठा लिया और आप ब्रश उठा नहीं पाए, बस इतना सा फर्क होता है। वो एबिलिटी जो आपके भीतर थी आपने यूज कर ली, आप महान होंगे। और जब तक आप एबिलिटीज को यूज नहीं करते हैं, ऑर्डिनरी पर्सन बने रहते हैं। और इसीलिए साथियों कहते हैं कि आपके भीतर छुपा हुआ टैलेंट कितना भी हो, जब तक आप उस टैलेंट को बाहर ला करके आप उस टैलेंट को यूज नहीं करेंगे, ना तो आप अपने लिए यूजफुल होंगे, ना परिवार के लिए, ना सोसाइटी के लिए यूजफुल होते हैं। और इसके लिए साथियों होता है क्या है, हम क्यों यूज नहीं कर पाते हैं? कहते हैं कि हमारे भीतर जो है वो गार्बेज डंपिंग है। अच्छी खासी पॉपुलेशन के भीतर एक गार्बेज डंपिंग यार्ड बना हुआ है। गार्बेज डंपिंग यार्ड क्या है? जिसमें सिर्फ कचरा ही कचरा भरा जाता है, कचरा ही कचरा भरा जाता है। अब साथियों कई बार मैंने देखा है, कभी आप दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जाएं, तो दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जाते हैं आप, तो गाजियाबाद के पहले बरसों से मैं देख रहा था एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर इकट्ठा हुआ रहता था वहां पर। बरसों तक वहां कचरा डालते रहे लोग, कचरा डालते रहे, कचरा। कहते हैं दिल्ली का बहुत बड़े हिस्से का कचरा वहीं इकट्ठा किया जाता रहा, बरसों तक वो काम चलता रहा। धीरे धीरे एक बार क्या हुआ कि अब सरकार ने सोचा कि इस कचरे के ऊपर एक बहुत बढ़िया गार्डन बना दिया जाए। अब वो गार्डन बन गया। वो जो डंपिंग ग्राउंड था, जब व्यवस्था ने सोचा, सरकार ने सोचा कि इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया गार्डन बना दिया जाए, और यूरोप में कई शहर ऐसे भी होते हैं जहां पर उसके डंपिंग यार्ड के ऊपर बाद में बहुत बढ़िया शॉपिंग मॉल्स भी बन जाती हैं। अब होता है क्या है कि आपके अंदर जो गार्बेज डंपिंग यार्ड बना हुआ है, जिस दिन आप उस गार्बेज डंपिंग यार्ड को एक खूबसूरत गार्डन के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, इसका मतलब सारी समस्या सुलझ जाएगी, आप अपनी एबिलिटी को यूज कर पाएंगे। और साथियों कहते ही हैं कि उस गार्बेज को दूर करना ही अपनी एबिलिटीज को काम में लाना है। अब वो जब गार्बेज को दूर किया जाता है, तो एक दिन में दूर नहीं होता है वो गार्बेज। वो एक दिन में दूर इसलिए नहीं होगा कि जैसे मान लीजिए कई बार मेल न्यूट्रिशन होता है आदमी के लिए, शरीर के भीतर की कमजोरी है, लंबे समय तक आपको टॉनिक्स भी लेने पड़ते हैं, लंबे समय तक आपको थेरेपीज भी लेनी पड़ती है। सेम इज द केस कि जब आपके भीतर का गार्बेज है, तो वो गार्बेज के लिए लंबे समय तक आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं। और जब भी कभी समय आता है, वो गार्बेज कभी कभी वापस ऊपर उठता है। वापस ऊपर क्यों उठता है? कभी आपके फ्रेंड्स, कभी सोसाइटी, कभी पॉलिटिक्स, कभी आपका पास्ट, वो गार्बेज को ऊपर लाने की कोशिश करता है। लेकिन जब आपका कॉन्शियस एफर्ट होगा, तो गार्बेज हमेशा हमेशा के लिए दब जाएगा। मैं आपको साथियों एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूं कि उस गार्बेज को दूर कैसे किया जाता है। और साथियों इसके लिए कल का इंतजार मत कीजिए। आप कभी घर से बाहर निकलें और घर से बाहर निकलने से पहले कहें कि बाजार की या चौराहों की सारी लाइट ग्रीन हो जाएगी तभी मैं घर से निकलूंगा, तो ऐसा जिंदगी में नहीं होता है। परेशानी भी आती है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी आपको अपनी पॉजिटिविटी, आपको अपने गार्बेज को दूर करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, आपकी इनर एबिलिटी को यूज करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। और साथियों आखिर में मैं एक छोटी सी घटना, वास्तविक घटना फिर मैं आपको और बता रहा हूं। 4 वर्ष पहले बंबई की चौपाटी पर एक गुब्बारा बेचने वाला, गैस के गुब्बारा बेचने वाला खड़ा था। एक छोटा बच्चा पहले नीले कलर का गुब्बारा ले गया
उड़ गया वो गुब्बारा। फिर वापस वो गुब्बारे बेचने वाले के पास छोटा व्यक्ति आया और उसने कहा, अंकल ये रेड कलर का बैलून, ये रेड कलर का गुब्बारा भी ऊपर जाएगा क्या, ऊपर जाएगा क्या? उस गुब्बारे वाले का जवाब सुनिए। उसने कहा, बेटा कलर जो बाहर का कलर है वो गुब्बारे को ऊपर नहीं ले जा रहा है, जो गुब्बारे के अंदर जो चीज है वो गुब्बारे को ऊपर ले जा रही है। तो साथियों, आप अपने अंदर का जो इनर टैलेंट है उसको यूज कीजिए, एनॉर्मस टैलेंट है उसको यूज कीजिए। और मैं जाते जाते रॉबिन शर्मा जो बहुत बड़े लेखक हैं, उनकी उनकी एक लाइन में कह रहा हूं कि जिस दिन आपके सोच में बदलाव आ जाए, जिस दिन आपके सोच में क्रांति आ जाए, उस दिन आप अपने आप को कहिए हैप्पी बर्थडे। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जिंदगी में भी आप अपने आप को जिस दिन ये कहेंगे हैप्पी बर्थडे, तो वो आपके जीवन का एक नया दिन होगा। साथियों, अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।